नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से जुड़े 50 प्रश्नों को जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये चौथा सेट होगा। और दोस्तों, भले ही ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, पर इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातत्वीय सामग्री यहाँ से खोद कर निकाली गई है। यह है दोस्तों अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु से संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातत्वीय सामग्री खोद कर निकाली गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये एक बंदरगाह स्थल है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? यह है दोस्तों संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, और देखिए पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध करते थे और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैन करते थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, यदि पूछा जाए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक तो होगा श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जब भी इसमें जोड़ दिया जाए वास्तविक संस्थापक तो यह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अंतिम वैदिक देवतागण में उनके महत्ता के अनुसार देवताओं का क्रम क्या था? देखिए दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। एक है प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र देवता अहम था। ठीक है, इंद्र देवता को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन बाद में इंद्र देवता का स्थान बाद में हो गया था। ठीक है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल या अंतिम वैदिक काल में पहला स्थान था प्रजापति का, दूसरा स्थान था रुद्र का, तीसरा है विष्णु का, चौथा है इंद्र का। ठीक है, तो आंसर होगा CDB है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था? ये दोस्तों घोड़ा। सिंधु सभ्यता के समय घोड़ा महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था। आर्यों के समय घोड़ा एक महत्वपूर्ण प्राणी था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था गुप्त साम्राज्य का यदि पूछा जाए तो श्रीगुप्त होगा, लेकिन उसमें अगर यदि जोड़ दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक तो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा पूछा है गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने की है, तो श्रीगुप्त होगा। ठीक है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? यह है दोस्तों महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, इसको इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसको विकसित करने के लिए इसने बहुत सारे प्रयास किए थे। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? ये हो गया दोस्तों महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, रिपीट हो गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों भारत में नहीं है, ये दोनों ही पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? यह दोस्तों सिंधु घाटी लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी से ये पूजा वाला पूछा जाता है, तो देखिए पीपल का, पशुपति का और माती देवी, ये तीनों की ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और आर्य जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे इसमें मिलान करना है। ठीक है,
ब्राह्मण, ब्राह्मण किससे संबंधित है? देखिए, ब्राह्मण वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का है, ठीक है। ब्राह्मण वैदिक कार्यों के संपादन के विधि से संबंधित है। उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन है, ठीक है। और अथर्ववेद में दोस्तों जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है, ठीक है। अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है। और ऋग्वेद में अवस्था के साथ में समानता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। ऋग्वेद जुड़ा है अवस्था के साथ समानता से, अथर्ववेद जुड़ा है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान से, ठीक है। और उपनिषद जुड़ा है शिक्षण से, ठीक है। देखिए, उपनिषद जुड़ा है शिक्षण संबंधी समस्याओं के वर्णन से, और ब्राह्मण जुड़ा है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि से, ठीक है। इसमें भी मिलान करना है दोस्तों। किसके दरबार में कौन सा दरबारी था? तो देखिए, जयदेव था लक्ष्मण सेन के दरबार में, ठीक है। बिल्हन था विक्रमादित्य के दरबार में। अमर सिंह था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। और वाकपति राज था यशोवर्मन के समय में। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? देखिए दोस्तों, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। देखिए, इसमें मिलान करना है। कार्ले गुफा मंदिर, कार्ले गुफा मंदिर किससे संबंधित है दोस्तों? यह हीनयान से। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाया गया भवन है, यह दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बादामी गुफा मंदिर, यह है दोस्तों शैव से। और बाघ गुफा जुड़ा हुआ है महायान से, ठीक है। किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? यह दोस्तों गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था धर्म उपदेश, उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें मिलान करना है। अश्वघोष किसके दरबार में था? यह कनिष्क के दरबार में। बाणभट्ट था हर्षवर्धन के दरबार में। हरिसेन था समुद्रगुप्त के दरबार में। और कालिदास था विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? देखिए दोस्तों, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है चोल वंश का। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये दोस्तों देखिए, मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसे मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है यह धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था धर्म उपदेश, तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखिए, जब उन्होंने घर छोड़ दिया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया था उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था यह मदुरई, ठीक है दोस्तों।
पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था और मदुरई है वैगई नदी के तट पर। ठीक है, वैगई नदी के तट पर मदुरई स्थित है। देखिए, भारत पर आक्रमण किया था, इसे सजाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आए थे आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हूण। ठीक है, तो आर्य, यूनानी, कुषाण, हूण। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर ये। ठीक है, 3 4 2 1। ठीक है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो दोस्तों हुणों के आक्रमण से। ठीक है, हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम दोस्तों गौड़ था। ठीक है, और असम का प्राचीन नाम कामरूप था। ठीक है, इसे भी याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। क्या था लोगों का मुख्य धंधा? यह कृषि था। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था या मुख्य धंधा। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए थे? यह है दोस्तों पल्लव शासकों द्वारा। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाया गया था? यह है पल्लव शासक, और ये पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? यह है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। और मेसोपोटामिया का अर्थ है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि, इसे भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम है, यह है दोस्तों पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारा प्रमुख माध्यम क्या है? पुरातात्विक अध्ययन, उत्खनन। ठीक है, योग दर्शन शास्त्र के व्याख्याता कौन है? यह दोस्तों पतंजलि। सारनाथ के अभिलेख से कौन संबंधित है? तो सारनाथ के अभिलेख से कौन संबंधित है दोस्तों? यह है अशोक। ठीक है, और सारनाथ का अभिलेख कहाँ है? यह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? ये लोथल, ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आप अगर वीडियो पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत बार आ चुका है। इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग एक महत्वपूर्ण बस्ती थी? यह दोस्तों तोसली। ठीक है, प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी तोसली। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जब अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था तो तोसली पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों खंडगिरी। खंडगिरी और उदयगिरी दोनों ही गुफाएं ये तरह भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों खंडगिरी। और देखिए खंडगिरी और उदयगिरी ये दोनों ही जैन गुफा उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसका प्रधानमंत्री भी था और गुरु भी था। ठीक है,
बंगाल के पाल शासक का संस्थापक कौन था? यह दोस्तों गोपाल। गोपाल ने बंगाल के पाल वंश का स्थापना किया था। वेदों की संख्या कितनी है? यह दोस्तों 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? यह है दोस्तों सिकंदर महान। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इसका युद्ध हुआ था पंजाब के शासक पोरस से, जिसे बितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा गुप्त शासक था जिसने शांतिप्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शांतिप्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। निम्नलिखित में से वंश को क्रम में सजाए। देखिए, इसका आंसर होगा पहला वाला। पहले मौर्य आए, फिर शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ठीक है, पंचमार्क सिक्का किस काल में प्रचलित था? ये दोस्तों पंचमार्क था मौर्य काल में। ठीक है, पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में प्रचलित था। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध देश थे। क्या थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जिसने दशमलव प्रणाली का खोज किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, और पाटलिपुत्र को स्थापित किया था उदयन ने। ठीक है, और ये गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? यह दोस्तों उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन है। वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है? यह दोस्तों ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का विवरण किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, बुद्धवाद के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? देखिए दोस्तों, बुद्धवाद के 3 रत्नों में शामिल था बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों शामिल था। तो इसमें नहीं पूछा तो आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी कहाँ मिली थी? यह दोस्तों सुरकोटडा में। सुरकोटडा में हड़प्पा सभ्यता में के समय में घोड़े की हड्डी मिली है। इन सभी में से भारत में पूरा पाषाणिक मानव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं पूरा पाषाणिक मानव? यह है प्रस्तर मानव। ठीक है, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, और पाषाण का पूरा पाषाणिक यह है प्राचीन कालीन जो पत्थर युग का मानव था उसे कहा जाता है। ठीक है, दो समुद्रों के बीच भूमि जोतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह दोस्तों कौटिल्य ने। ठीक है, दो समुद्रों के बीच भूमि जोतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किया था कौटिल्य ने। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।